नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही यूनिक शादी दिखाऊंगा। मैं फिलहाल एक ऐसी शादी में आया हुआ हूँ जहाँ बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। आपने बहुत से प्रोग्राम या बहुत सी शादियाँ अटेंड की होंगी, वहाँ आप खाना खाते हैं लेकिन उसके बाद वो खाना पचता नहीं है। दूसरा, आपका पेट खराब हो जाता है। मोस्टली जो शादियों में या प्रोग्रामों में जो खाना बनता है उसमें बहुत ज्यादा मसाले, दूसरा रिफाइंड, मैदा, टेस्ट बढ़ाने के लिए अजीनोमोटो तक डाला जाता है जो आपकी सेहत के लिए खराब होता है। मेरे साथ हैं ब्रह्म प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार पहल की है। इन्होंने पूरा जो यहाँ का जो मेन्यू है वो आपको एक एक आइटम दिखाएंगे, उसकी प्रोसेस भी आपको बताएंगे। मेन्यू में जो जो आइटम बनाए हैं बिल्कुल नेचुरल हैं, किसी प्रकार का ना कोई केमिकल है, ना कोई मतलब इसमें सिंथेटिक कलर है। ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा है। इसकी पूरी जानकारी देंगे ब्रह्म प्रकाश जी। नमस्कार ब्रह्म प्रकाश जी। नमस्ते अमित जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार, खास तौर पे अमित भाई के यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड हेल्थ के सभी दर्शकों को नमस्कार, शुभकामनाएं। जी, मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश, जैसे अमित भाई ने बताया। मेरा गांव हालुएड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से है। मैं डेप्यूटी कमांडेंट पद पर सीआईएसएफ में फिलहाल गुजरात में एटॉमिक पावर स्टेशन काकरापार में गुजरात में तैनात। आज के जो है अनुष्ठान की विशेषता ये है कि मेरे बेटे की शादी है जो 4 तारीख को, आज का लगन है। मेरा बेटा बीटेक एनआईटी त्रिची से और एमबीए आईआईएम अहमदाबाद से। खास तौर पे आज इसके अनुष्ठान की जो जिसके लिए भाई अमित भाई पधारे हैं और जिसके लिए समाज के लिए काम कर रहे हैं जागरूकता का, उसका कारण ये था कि जब हमने शादी का तय किया तो मेरे छोटे भाई विक्रम, मैं कह नहीं सकता कि एक प्रकार से इस क्षेत्र के लिए हीरा है और हीरे की पहचान बहुत कम लोगों को रह गई है। मुझे गर्व है कि विक्रम मेरा भाई है। जब हमने इस शादी का तय किया तो हमने ये तय किया कि भाई जो भी भोजन की व्यवस्था होगी सारी ऑर्गेनिक तरीके से। उसका कारण यह है कि भाई पहले से ही 10 साल से किसान है। लोगों के दिमाग में किसान का नाम जब भी आता है तो ये कहता है कि ये कोई प्रोफेशन नहीं है और किसान को हे दृष्टि से हमारे समाज में देखा जाता है। लेकिन मैं क्योंकि किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, मुझे गर्व है अपने भाई पर। तो हमने फिर ये तय किया और भाई का क्योंकि पिछले 10 साल से खेती से, ऑर्गेनिक खेती से जुड़ाव है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल से जुड़ाव है। खास तौर पे ये इनके जीवन में प्रभाव जो है स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित भाई का प्रभाव है। तो ये गौ पालन में और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और ऑर्गेनिक खेती में विश्वास करते हैं और पिछले 10 साल से हम अपनी खेती जो है इसी पद्धति से कर रहे हैं। तो आज की शादी में जितने भी व्यंजन बनाए गए हैं, लड्डू, जलेबी, पूरी, सब्जियां, सलाद और जितने भी व्यंजन हैं, सारी चीजें अपनी ऑर्गेनिक के तरीके से उगाई गई सब्जी और अनाज से बनाए गए हैं, जिसकी व्यवस्था मेरे छोटे भाई विक्रम ने, क्योंकि इनका ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि हिंदुस्तान के पूरे क्षेत्र में इनका जुड़ाव है। ऐसे लोगों से इनका एक सर्कल है और उनके माध्यम से सारी व्यवस्थाएं जुड़ाई। पहली बात। दूसरी बात, खाना बनाने की जो व्यवस्था है वो लकड़ी की भट्टियों पे, जिसमें कीकर की लकड़ी की जड़ों का इस्तेमाल किया गया है, गुटके का इस्तेमाल किया गया है। उसका कारण है कि जितनी इंटेंसिटी ऑफ हीट कम रहेगी, खाना स्वादिष्ट बनेगा, धीरे बनेगा, अच्छा बनेगा। हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य की है। दूसरा कारण, हमने खिलाना कैसे, तो हमने आप देखेंगे कि व्यवस्था परोस करके सभी को बिठा करके खिलाया जा रहा है। तीसरा है कि इसमें हमने आप देखेंगे कि डिस्पोजल जो है वो जो है बायोडिग्रेडेबल है। आप पत्तल देख रहे होंगे, हमने किसी भी प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ इसमें नहीं किया। तो हमारी ये 3 प्राथमिकताएं थी। जैसा मैंने कहा कि आज के परिदृश्य में जिस तरह से हमारा रासायनिक और कीटनाशकों से उत्पादित अन्न, आपसी तालमेल की कमी, डिब्बा बंद खाना और जो है श्रम की कमी और स्क्रीन पे ज्यादा समय बिताने की वजह से हमारा समाज मानसिक और शारीरिक रोगों से ग्रसित हो रहा है। तो ये हमने एक पहल की है और इसके माध्यम से हमने जो है लोगों को संदेश देने का कोशिश किया है कि इसको अपनाइए, क्योंकि जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हेल्थ इज वेल्थ, यही हमारी वेल्थ है। कृपया बेवजह भौतिकवाद में ना पड़े। हम जिंदा रहेंगे तभी जो है सारी सृष्टि बचेगी। सृष्टि के साथ खिलवाड़ ना करें। पहले शहर के ये सोचते थे कि गांव के लोग स्वस्थ हैं, लेकिन गांव के लोग स्वस्थ नहीं है। जितना ज्यादा कीटनाशक और रासायनिक खादों का इस्तेमाल होने की वजह से आप देखेंगे कि हर गांव में 10-12 कैंसर पेशेंट हैं। हाँ, बिल्कुल है सर। तो उसके कारण समाज प्रभावित हो रहा है, समाज टूट रहा है और इस तरह से हम चलते रहे तो बहुत जल्दी ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। एक बार मेन्यू में क्या क्या आइटम है और प्रोसेसिंग कैसे हुई है उसके बारे में बताइए आप। जी, जैसा मैंने बताया कि मेरे भाई, छोटे भाई खुद ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो 4 चीजें इसमें जो है वो हमारे घर से हैं, जिसमें आटा, शायद लोगों ने सोचा होगा जलेबी बनाई ऐसे तो मैदा से बनाएगी, नहीं, हमारे घर के आटे से, घर के आटे से ऑर्गेनिक तरीके से
उगाया हुआ गेहूं, ठीक है जी, हमने बेसन का इस्तेमाल किया, वो हमारे घर का है, हमने चावल का इस्तेमाल किया, वो हमारे घर का है, हमने तेल का इस्तेमाल किया, वो हमारे घर का है, पीली सरसों से। ये सारी जो है चीजें ऑर्गेनिक तरीके से आज के जो व्यंजन में है। जैसे सर मैं देख रहा हूँ पनीर की सब्जी बनाई है हाँ आपने, जी। तो पनीर मार्केट का है या खुद घर का है? नहीं जी, मार्केट का नहीं है। जी। आप इसमें जो है सारा व्यंजन में पनीर, हाँ। खोया जो भी हमने बनाया है, जी। हमने लगभग 5.5 क्विंटल दूध हमने यहाँ से अपने ही नजदीक से गौशाला से, कांकरेज गौशाला से मिलाया यहीं, और यहीं पे पनीर तैयार किया है, यहीं पे खोया तैयार किया है। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि इसको छोड़ें, अपने जो है प्राचीन संस्कृति में आए, भारतीय संस्कृति में अपनाएं, प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाएं। अनाज शुद्ध होगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा। साहब मेरा नाम विक्रम, गांव हल्लुएड़ा, जिला रेवाड़ी से हूँ जी। मैं एक जैविक किसान हूँ और आज मेरे भतीजे की शादी है, लगन आ रहा है। तो मेरे भाई ने जब ये शादी तय करी तो खाने की बात करी, तो खाने का मेरे से बोला कि भाई क्या करना चाहता है। तो मैंने कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि ऑर्गेनिक करेंगे खाना, जैविक प्राकृतिक। तो बोला भाई देख लेना व्यवस्था का। मगर ठीक है। तो इसमें 4 आइटम तो अपने घर के हैं। हाँ जी। चना, जौ, गेहूं, पीली सरसों, ये अपने घर के हैं। ऑर्गेनिक की मैं तो अपनी जो फसल उगाता हूँ कि 100% की गारंटी देता हूँ सभी को। यही कहूंगा कि भाई मैं अपनी जबान को अपना प्रमाण मानता हूँ। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं जो भी यहाँ है वो 100% ऑर्गेनिक, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, किसी प्रकार का इसमें कोई केमिकल कुछ भी नहीं मिला है। अपना खेत से आप लेके आए हैं और उससे सारी प्रोसेसिंग जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो अपने यहाँ बनवाई है। और अपनी देख रेख में कोई आर्टिफिशियल कोई जी। पनीर तक भी अपना दूध लेके यही पनीर आपने तैयार किया पूरा है। साहब 6.5 जी। ये क्विंटल जो अपना गाय का दूध आया था, 1.25 क्विंटल गाय का घी आया था, सारे पकवान उसी में बने हैं। तेल अपना घर का था, सरसों का, पूरियों के लिए, इनके लिए। कोई चीज हमने मतलब बाजार से नहीं खरीदी। जब खाना अच्छा खाएंगे तो विचार भी मेरा नाम योगेश स्वामी है, मैं दिल्ली से हूँ और भाई साहब से तो काफी सालों से परिचय है। और क्योंकि हम भी गाय पालते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो उस नाते से जुड़ाव है जी। और आज इस अवसर पे आने का मौका मिला। भोजन कैसा लगा आप? भोजन जी बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही स्वादिष्ट। ये जो लड्डू बनाए गए हैं इनका इसकी प्रोसेसिंग कैसे की गई? ये जी अपने खेत के ही चने से बना है और वो भी देसी बीज है। और क्या कहते हैं कि इसमें कोई कलर भी नहीं डाला गया, जैसे मार्केट में हम कलर डालते हैं। कलर आते हैं। और जो मीठा है, सिंथेटिक कलर आते हैं। फिर जो मीठा है वो भी अपना देसी गन्ने के, ऑर्गेनिक गन्ने से खांड जो बनाई गई है, उसी खांड से बनाया चीनी का कोई इस्तेमाल नहीं, चीनी का कोई प्रयोग नहीं है। तो देसी बर्फी और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स देसी और इसमें कोई एडिटिव नहीं है, तो एकदम शुद्ध चीज है। हाँ जी, एक बार परिचय दीजिए अपना। मेरा गांव है सैनीवास, मेरा नाम है सुरेश कुमार और जिला है मेरा भिवानी। जी। बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पे है। अच्छा, आपने अभी यहाँ भोजन ले लिया? हाँ जी बिल्कुल। भोजन कैसा लगा? भाई साहब भोजन तो बढ़िया लग्यो कि मैं कोई मानो अगर मेरे मुंह जे सराहना करूं तो मैं सराहना करी कौन सकूं, मानो इसो भोजन कदे जी मिल को नहीं हो जी। भाई बड़ो जबरदस्त है। जो पुराने टाइम में बूढ़ा के टाइम में जो स्वाद आंदो बे चीजा ई भोजन का मैं महसूस करने लाग रहा भाई, वाकई में बड़ो जोर को टेस्ट हो सब चीजा, मतलब गजब गजब के पूछो ही ना बस। अच्छा, तोड़ पहली बारी मानो हाँ खेत गणाई गावा सात दिन ऑर्गेनिक खेता मेरा यहाँ पर ऑर्गेनिक शादी कितनी कौन देखी। आज पहली बारी हो विक्रम भाई भगवान का कोई संस्कार हमारो बेली बनेड़ो है। इंगे ब्याह में आया है, इंगे भतीजा को ब्याह है जी। तो मतलब बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी कैस का हर बाकी चीज मानो जेन्युइन चीज है। सर छोटा सा परिचय दीजिए आप अपना। जी मेरा नाम रूप सिंह है, मैं जिला हांसी से आया हूँ। योगेश भाई और विक्रम भाई के यहाँ शादी कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ। आपने भोजन ग्रहण कर लिया? जी मैंने भोजन कर लिया। तो खाना कैसा लगा सबसे पहले तो ये बताइए आप। तो जो भोजन है वो सही में भोजन तो यही है। अच्छा। बाकी तो हम जो है पेट भरने का जुगाड़ रहता है सारा, पर सही में भोजन की बनाने की विधि, उसके खेत में तैयार होने की विधि जी, तो वो एकदम इसको बोले तो प्राकृतिक भोजन है ये। जो आपके शरीर के लिए पोषण देगा। असल में भोजन से मेन काम तो पोषण का ही है और स्वाद तो उसके साथ मिल ही जाता है। यदि आपका जो भोजन है अगर वो जो है उसमें पोषण बचे हैं तो वो मतलब स्वादिष्ट तो होगा ही होगा। मतलब ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जो हमारी जो परंपरा में एक भोजन व्यवस्था थी और जो हमारे मतलब शादी समारोह थे तो इस तरीके से आज हम नहीं करते हैं। तो पूरा वेस्टर्न कल्चर एक हो गया है कि हमें जो है हर चीज रेडीमेड चाहिए। आपके जो मेहमान आ रहे हैं उनकी सेहत का ध्यान भी रखना है और तो बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया समाज को जी। तो एक अच्छी पहल उनकी। और मैंने तो बहुत साल पहले मेरी बुआ की शादी में ऐसे लड्डू खाए थे जो मैंने अब वो टेस्ट मुझे मिला। तो वो बिल्कुल एकदम नेचुरल टेस्ट, कोई कलर उसमें नहीं।
मैं तो बारंबार धन्यवाद करता हूँ उनका एक अच्छा मैसेज देने के लिए। जी हाँ जी सर, छोटा सा परिचय दीजिए आप अपना। हाँ जी, नमस्ते जी। मेरा नाम संदीप दीक्षित है। जी। मैं गांव कलोई झज्जर से हूँ जी। मैं यहाँ पे श्री ब्रह्म प्रकाश जी के बेटे की शादी में, जो विक्रम जी के भतीजे हैं, यहाँ पर आया हूँ। तो उनका आज लगन समारोह जी। तो ये जो इनका ऑर्गेनिक शादी का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, और यहाँ भोजन कैसा लगा आप? जो इस तरीके से जो भोजन पार्टी थी, वो मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ जी। अच्छा। तो इसके अंदर ये जो भोजन था वो कमाल का था जी। ऐसा भोजन मतलब एक किसी भी पार्टी में मैंने तो नहीं खाया है। और इस तरीके से जो सारा इन्होंने बगैर आर्टिफिशियल कलर वगैरह हाँ। के और सिंथेटिक पनीर वगैरह हाँ। के और बगैर उनके बनाया है जो अपने खेतों के प्रोडक्ट से, तो ये अपने आप में अद्भुत है जी। और इस तरह से समाज अगर प्रेरणा लेके इनसे अगर कार्य करे तो काफी कुछ सुधार हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं आता अगर एक बार ये पद्धति दोबारा से चल जाए। हाँ हाँ जी, परिचय दीजिए आप अपना। नमस्ते जी, मेरा नाम अनिल शर्मा है, जी। जिला भिवानी हरियाणा से हूँ जी। यहाँ पे विक्रम भाई के भतीजे की शादी है, जो कि एक प्राकृतिक किसान है, और खाना खा के बड़ा आनंद आया जी। मैं तो एक ही बात में सब कुछ कहना चाहूंगा, पेट हमारा भर गया है, हाँ, लेकिन मन हमारा मन नहीं भरा इस खाने से नहीं भरा। हाँ धन्यवाद जी।